अमेरिका की ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मुसलसल बाद में रोज़ जारी। ईरान इराक़ के दरमियान वाक़े इलाक़े को अमरीकी हमले का निशाना। व्हाइट हाउस ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी दस्ते, जंगी साजो सामान, तिब्बी अमला रवाना। किसी भी जारहियत का भरपूर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जारहियत में किसी भी नौइयत की मुआवनत करने वाले फरीकों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया था। यमन के हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। अंसारुल्लाह की जानिब से बयान के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। सऊदी सरकारी एजेंसी का कहना है बहरे अहमर में सफ़र के दौरान सऊदी मिल्कियत वाले जहाज़ को निशाना बनाया। जहाज़ के आगे हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला महफूज रहा। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में खुसूसी फ़ौजी दस्तों की तैनाती। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी दस्ते, तिब्बी अमला, असलहा भेजना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस अपने मुल्क की अड्डों के मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी। फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा अमेरिकी हुक्काम भी इस पेशरफ़्त की तस्दीक करते हैं। कुवैत में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक, ईरानी ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से जारहियत के बाद की गईं। कुवैती फ़ौज के मुताबिक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक है। दुश्मन ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। खलीज ताउन कौंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खलीजी ममालिक पर हमले, बाबुल मंदब बंद करने की धमकियाँ। GCC जनरल सेक्रेटरी का खिताब, कहा ईरान के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी को एहतसाब मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाक चीन ताउन में अहम पेशरफ, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर इत्तेफाक। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की बीजिंग में चीनी कंपनी के नायब सदर से मुलाकात। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा बंदरगाहों की जदीद तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रहा है। बंदरगाहों को इक़्तिसादी राहदारियों से जोड़कर इलाक़ाई तिजारत को। सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी इंसार शाह का करारा जवाब। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं, दहशतगर्दी की सरपरस्त है। सिंध तास मुआहदे में कहीं भी इसे नाम निहाद मुअत्तल करने की गुंजाइश नहीं। भारत का एक तरफा इक़दाम सरासर गैर कानूनी है। अगस्त 2025 में सालिसी अदालत से फैसले में करार दिया कि सिंध तास मुआहदा तनाज़ात के तस्फ़ीर के तरीक़ेकार समेत बदस्तूर, मौसर, कानूनी तौर पर लाजिम और नाफिज़ुल अमल है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर काओकिम होरून से मुलाकात। पाकिस्तान आसियान ने तिजारत, सरमायाकारी, राब्ता साजी, अवामी रवाबित पर फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के आसियान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वसअत देने पर आज़म। आसियान के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक महल-व-वक़ूफ़ मआशी सलाहियत को सराहा। दोनों फरीकों ने अमन व इस्तेहकाम, पायदार तरक्की के लिए सफ़ारती कोशिश जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मानसून का खतरा, सदर आसिफ जरदारी ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र वफाकी सूबाई मुकामी इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलाई इलाकों की मुसलसल निगरानी। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियाई झील फटने के खतरात, रेस्क्यू एहलकारों की खिदमात को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, सरकारी हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती पैगाम में कहा अमीरुल अज़ीम एक साहिब बसीरत सियासतदान थे जिनकी सियासी खिदमात याद रखी जाएंगी। इस मुश्किल घड़ी में पूरी कौम अहले खाना के साथ है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई शोबे की खुद कफालत की जानिब एक अहम संग मील अबूर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जदीद मेंटेनेंस हैंगर, फ्लाइट सिमुलेटर की तामीर शुरू। एयरबस तैयारों की मरम्मत, देखभाल अब पाकिस्तान में मुमकिन होगी। निजी कंपनी नोटिक और एयर ब्लू जदीद ट्रेनिंग सेंटर, फुल फ्लाइट सिमुलेटर कायम।
फ़िज़ाई शोबे की खुद किफ़ालत के लिए वज़ारत दिफ़ा का बड़ा मंसूबा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इलाकाई फ़िज़ाई मरकज़ बनाने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान अमरीका के इक़्तिसादी ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी एग्जिम बैंक के सदर और चेयरमैन जॉन जवानोक से अहम मुलाकात। कपास, सोयाबीन, हाइड्रोकार्बन की तिजारत में इजाफे के इम्कानात रोशन। फोकल पर्सन की तैनाती, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। सितंबर 2026 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इस फ्रेमवर्क पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की कार्रवाइयां। तर्जमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में 227 किलोग्राम मनीशात बरामद। मालियत 3 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद है। इंसदादी मनीशात फोर्स की 8 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। बर्न खाम तेल की कीमत $1.93 2% इजाफे के बाद $96 फी बैरल, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। WTI खाम तेल की कीमत $1.44 इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹6.39 महंगा, नई कीमत ₹327.12 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹7.83 फी लीटर इजाफा। आज डीजल ₹375.04 फी लीटर दस्तियाब। पेट्रोल ₹327.12 फी लीटर मिलेगा। कराची में टमाटर की कीमत ₹500 फी किलो तक पहुंच गई। ईरानी कोयटा की टमाटर ₹450 पाव फरोख्त। शहरी परेशान ताजिर छोटे साइज कच्चे टमाटर ₹400 फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बायस दही की फरोख्त में इजाफा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बरकरार। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की मुंतकली $2.31 अरब तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 के गैर मुल्की कंपनियों ने $151.4 मिलियन मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। मालियाती तवानाई के शोबे मुनाफे की मुंतकली में सरफहरिस्त बरतानिया, चीन, अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में सरगर्म। ज़र मुबादला के ज़खायर मुआशी इस्तेहकाम से सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। भारत में तलबा एहतजाज दहली से निकलकर मुतादिद रियासतों तक फैल गया। पेपर लीक्स के खिलाफ नौजवान सड़कों पर। मोदी, उम्मद शाह वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। राहुल गांधी एहतजाज में हिरासत में लिए गए। अपोजिशन जमातों का रद्द-ए-अमल। प्रियंका गांधी ने तलबा पर ताकत के इस्तेमाल को आयद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने मोदी हुकूमत के तर्ज अमल को आमरीत करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक नौजवानों के एहतजाज से सामने आने वाली तस्वीर ने साबित किया कि भारत में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है।